ओम शांति। सुनते हैं 30 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मूल्य में शिव बाबा ने हम बच्चों को कोई इशारा भी दिए हैं। जैसे कि शिव बाबा कहे, बच्चे नई दुनिया आने वाली है, तो नई दुनिया के लिए हम बच्चों का पुरुषार्थ क्या होगा कि हमें पुरुषार्थ में भी आगे जाना है और स्वयं को परिवर्तन करना। शिव बाबा कहे कि बच्चे, बेहद का शिव बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई को भी अच्छी रीति पढ़नी है और पढ़ने के साथ धारण भी करनी है। और बाबा कहे, उन बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होगा। वे सदैव अपनी कमियां निकालते रहेंगे। ऐसे नहीं कि हमें बस मित्र संबंधियों आदि के साथ रहना है, वो तो निभाएंगे, क्योंकि शिव बाबा हमें रोज़ सिखाते हैं मित्र संबंधियों परिवार के साथ रहते हमें ज्ञान में कमल फूल के समान रहना है। और उन बच्चों को सदैव स्मृति रहेगा शांति धाम और सुख धाम जाना है। और बाबा कहे, देखो विनाश तो होना ही है। हाँ, विनाश की भावी जिसे समझ में आता है वो श्रीमत पर पूरा चलेंगे और सदैव याद में रहेंगे। अपनी जगी हुई तकदीर की ज्योत सदैव जागृत रखेंगे कि हमारी याद की ज्योत कभी बुझे नहीं। और बाबा कहे, यही सच्ची दीपावली है। और वह बच्चे सदैव निंदा स्तुति मान अपमान में अपनी स्थिति सदैव समान रखेंगे। उनकी चलन भी बड़ी रॉयल होगी, बातचीत भी रॉयल होगा। और बाबा कहे, बच्चे आप सब ईश्वरीय कुल के हो, तो आपकी स्थिति भी सदा समर्थ रहे। समर्थ स्थिति वाले ही अचल अडोल रहते हैं। फिर बाबा कहे, देखो सत्य समय के प्रमाण सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सत्यता को प्रत्यक्ष करने की दरकार ही नहीं। तो ये थे बाबा की मुख्य शिक्षाएं हम बच्चों के लिए। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के पिता से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में ज़रूर जाएगी। मुरली का प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होगा। चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाबा को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती राजा के समान बन जाते हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबको ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरी पॉइंट है, स्तुति निंदा मान अपमान सब कुछ सहन करते हुए शिव बाबा के समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। आज का मीठा वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी
स्मृति होती है वैसे स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।